चाचू अम्मी ने देख लिया तो वो मेरे से लड़ाई करेगी। आप मुझे छोड़ दो और रात को मेरे कमरे में आना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम किंजा है। मेरी उम्र 18 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 4 अफराद रहते थे। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत खूबसूरत थी। मैं 18 साल की थी। मेरे नाज नखरे देखने वाले थे। मैं बहुत फैशन करती थी और अपना खूबसूरती में बेमिसाल थी। पूरे ख़ानदान वाले मेरी खूबसूरती के दीवाने थे और हमारे ख़ानदान के सारे लड़के मेरे साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी ख्वाहिशात अरूज पर पहुंच चुकी थी। मैं 18 साल की हो चुकी थी, लेकिन अम्मी अबू अभी तक मेरी शादी का नहीं सोच रहे थे। मुझे शादी का बहुत शौक था। मेरा दिल था कि कोई जवान मर्द मेरे पास भी आए और मेरी ख्वाहिश को भी पूरा करे, मेरे साथ भी मोहब्बत करे, वो मुझे सुकून पहुंचाए जो शादी के बाद एक मर्द अपनी बीवी को पहुंचाता है। ये सारी बातें मैंने बचपन से ही सुन रखी थी। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो वहाँ पर मेरी दोस्त लड़कियाँ मुझे ये सारी बातें बताती थी कि लड़की शादी के बाद बहुत खुश रखती है और उसका शौहर उसे बहुत प्यार देता है। मेरी सब सहेलियाँ मुझे समझाती थी कि शादी के बाद ये सब होता है। मैं भी शादी के बाद वाला काम देखना चाहती थी और मेरे दिल में भी शादी के बाद जो मर्द और बीवी करते हैं वो काम देखने की बहुत ख्वाहिश थी और मेरा दिल करता था कि मेरी अभी शादी हो जाए और कोई खूबसूरत लड़का मेरे भी ख्वाबों का शहज़ादा बने। लेकिन अभी तक मेरे मुकद्दर में ये कहाँ था। लेकिन जब मैं जवान हुई थी और 2 साल पहले की बात है, जब मैं 16 साल की थी, मैं अपने चाचू रशीद के साथ बहुत खुश अखलाक़ी से पेश आती थी। मेरा चाचू रशीद हमारे साथ ही रहता था। मेरे 2 भाई थे। मेरा चाचू रशीद छोटा था और 24 साल का था। मेरे अब्बू की उम्र 35 साल हो चुकी थी। मेरी माँ बाप की इकलौती बेटी होने के नाते बहुत खूबसूरत थी और सब घर वाले मुझे लाडली कहते थे और प्यार से बुलाते थे। मैंने भी अब सोच रखा था कि चाचू रशीद के साथ बात करूंगी और उसे ही अपने ख्वाबों का शहज़ादा बनाऊंगी। मेरा चाचू रशीद एक सादा सा लड़का था, बहुत खूबसूरत था, मेरे ख्वाबों का शहज़ादा बन गया था क्योंकि मैं उसे दिल में चाहने लगी थी। हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन जुम्मे का दिन था। मेरे चाचू रशीद जुम्मा पढ़ने जाते थे तो अम्मी मुझे कहती थी कि अपने चाचू को कपड़े ले आओ और कभी कभी मैं खुशी से अपने चाचू रशीद के कपड़े इस्त्री भी कर देती थी क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत थी और मैं उनको खुश देखना चाहती थी। इसलिए मेरा दिल करता था कि चाचू रशीद की खिदमत करूं। तो एक दिन जुमे के दिन मैं चाचू रशीद के कमरे में गई थी क्योंकि हमारे सबके कमरे अलग अलग ही थे। अब्बू अम्मी एक कमरे में रहते थे, मैं और चाचू रशीद का कमरा अलग अलग था। मेरे चाचू रशीद अपने ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे और हम तीनों नीचे रहने वाले पोर्शन में होते थे। मैं ऊपर चाचू के कपड़े खड़ाने गई थी तो चाचू नहा रहे थे। चाचू का अटैच वॉशरूम था। चाचू रशीद नहा कर निकले तो मैंने उनके सामने वाला सामान देखा लिया था। उनका तोता देखने के बाद मेरे तो होश उड़ गए थे। इतना खूबसूरत, इतना लाजवाब, इतना बड़ा था कि मैं देखती ही रह गई थी। मैं 2 कदम दरवाजे पर रुक गई थी। मेरे चाचू अपने ध्यान बाहर निकले थे और अपने कमरे में आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने टॉवल लपेटा हुआ था और अपने जिस्म को खुश रख रहा था। चाचू को खबर नहीं थी कि वो आईने के सामने खड़े थे, ये उससे कोई देख रहा है। मैं चाचू की खूबसूरती को देखती रही और वहाँ पर सख्त खड़ी मैंने अब सोच लिया था कि चाचू की सारी खूबसूरती देख लूँगी और फिर अब चाचू को देखने के बाद मेरी तो सारी ख्वाहिशात जाग गई थी। मेरा तो 1 मिनट भी गुजारा नहीं हो रहा था। मैं उस वक्त सोच रही थी कि मैं अभी चाचू के पास चली जाऊं और उसके साथ मोहब्बत कर लूं और वो सुकून ले लूं जो मर्द शादी के बाद अपनी बीवी को देता है। लेकिन मैं अभी सब्र करना चाहती थी और देखना चाहती थी कि चाचू रशीद क्या कहते हैं। मैं इस वक्त चाचू के पास कपड़े लेकर चली गई थी। चाचू जल्दी से शर्मिंदा हुए थे और उन्होंने टॉवल लपेट लिया था, लेकिन मैं उनसा सब कुछ देख चुकी थी। मैंने जब चाचू को बोला, चाचू कुछ नहीं होता, मैं पहले भी देख चुकी हूँ, इससे क्या होगा। वैसे अब बहुत खूबसूरत और एक
बार बोल नौजवान है। मैंने चाचू रशीद को ये अल्फाज बोले तो वो थोड़े से शर्मिंदा हुए थे, क्योंकि मैंने तो पहले कभी ज़िंदगी में चाचू रशीद से ऐसा मजाक नहीं किया था। लेकिन अब मुझे चाचू को कपड़े देकर वापस तो आ गई थी, लेकिन मेरे होश हवास और मेरे दिमाग पर जा चुका था। वो तोता छाया हुआ था, मेरी जान निकल रही थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी चाचू के साथ शादी कर लूं, उसके साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करूं और उससे मोहब्बत करूं। फिर मैं जा चुका था, चली गई थी। एक दिन अम्मी अब्बू किसी काम से जाना था। इस दिन मैं और चाचू रशीद घर में अकेले थे। अम्मी कह गई थी कि दिन को अपने चाचू को खाना वगैरह बना देना। मेरी अम्मी अपना बिजनेस करती थी, चाचू भी उसके साथ ही होते थे। लेकिन चाचू वापस दिन को घर आ जाते, खाना वगैरह खाते, दुकान पर ही जाते थे। हमारा कारोबार का बिजनेस था, कारों का बिजनेस था और कार की वर्कशॉप थी। उन्हें पुरानी कारें फॉर सेल भी करते थे, तो हमारे पास काफ़ी पैसा था। चाचू दिन के घर आते थे। उस दिन अम्मी और अब्बू किसी काम से जाना था, तो वो दूसरे शहर चले गए थे। चाचू और अम्मी मुझे चाचू के पास छोड़ कर गए थे। अब्बू अम्मी दोनों चले गए थे, मैं चाचू के पास रह गई थी। अम्मी अब्बू के जाने के बाद मुझे तो मौका मिल गया था वो अपनी ख्वाहिश पूरी करने को। दिल कर रहा था, मैं जल्दी से चाचू के पास चली गई और उसके साथ करने लगी थी। मैंने चाचू को संभलने का मौका ही नहीं दिया था, मैं उनके साथ लग गई थी और उन्हें अपनी ख्वाहिश बता दी थी। चाचू भी मेरे साथ करने लगे थे और मुझे सुकून देने लगे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपना ख़जाना चाचू को दे दिया था और उससे सुकून लिया था। अब मेरी तो जान चाचू में थी। जब मेरा दिल करता मैं चाचू रशीद के करीब चली जाती, उसके साथ मोहब्बत कर लेती, सुकून ले लेती। अम्मी अब्बू बिल्कुल इस बात से अनजान थे कि मैंने घर में क्या गुल खिला रखा है और मैं चाचू के साथ शादी से पहले ही ये सुकून ले रही हूँ। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।